पेगासस जासूसी कांड को लेकर विपक्ष हुआ हमलावर, केंद्र सरकार पर लगाए विरोधियों की जासूसी करने के आरोप। हरियाणा में 1 फरवरी से खुलेंगे 10वीं से 12वीं तक स्कूल और कॉलेज। छात्रों के लिए वैक्सीनेशन की पहली डोज हुई जरूरी। अब 28 दिन की बजाय टेलीकॉम कंपनियों को देना होगा 30 दिन का पैक। लिस्ट में एक स्पेशल और एक कॉम्बो वाउचर रखना होगा जरूरी। नमस्कार, मैं हूं संजय सेठी, आप देख रहे हैं जेएसडी टाइम्स। हरियाणा में 1 फरवरी से 10वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल और कॉलेज, यूनिवर्सिटी समेत सभी सरकारी और निजी कोचिंग संस्थानों को फिर से खोलने की परमिशन दे दी गई है। हालांकि महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत जारी दूसरी पाबंदियां 10 फरवरी तक जारी रहेंगी। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि ट्राई ने प्रीपेड मोबाइल ग्राहकों के हक में एक बड़ा फैसला लिया है। ट्राई ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को मोबाइल रिचार्ज की वैलिडिटी 28 दिन की बजाय 30 दिन देने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही टेलीकॉम कंपनियों को अपने प्लान में एक स्पेशल वाउचर और एक कॉम्बो वाउचर रखने का भी निर्देश जारी किया है। ओमिक्रॉन के बाद अब कोरोना के एक नए वेरिएंट नियोकोव ने दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। वुहान के वैज्ञानिकों ने इसको लेकर एक बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि यह वेरिएंट दक्षिणी अफ्रीका में मिला है। इसकी संक्रमण और मृत्यु दर दोनों ही बहुत ज्यादा है। इसके हर 3 मरीजों में से एक मरीज की जान भी जा सकती है। पंजाब का सीएम बनने की दौड़ में लगे कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू पारिवारिक विवाद में घिर गए हैं। सिद्धू की एनआरआई बहन सुमन तूर ने आरोप लगाया है कि सिद्धू ने पिता भगवंत सिद्धू की मौत के बाद मां निर्मल भगवंत और बड़ी बहन को अपने घर से निकाल दिया, और जब इस मुद्दे पर वो सिद्धू से मिलने पहुंची तो उन्होंने घर का गेट तक नहीं खोला। बिहार के गया में खेत में क्रैश हुए आर्मी के माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट को लोगों ने कंधे पर उठाकर सड़क तक पहुंचा दिया। क्रैश विमान से ग्रामीणों ने 2 जवानों को भी सुरक्षित बचा लिया। ये वीडियो पूरे देश में वायरल हो रहा है। कई देशों में 26 जनवरी को खालिस्तान समर्थकों की रैली में गांधी जी और तिरंगे के अपमान का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। ऐसी घटनाएं कई जगह से सामने आई हैं, जहां कट्टरपंथियों ने भारत की एम्बेसी या फिर राजनयिक परिसरों में तोड़फोड़ की कोशिश की। इसके अलावा लंदन में भारतीय एम्बेसी के सामने भारत का संविधान और तिरंगा जलाने का भी मामला सामने आया है। दूसरी घटना भी खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस से ही जुड़ी हुई है। सिख फॉर जस्टिस के संस्थापक गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट के वकील महेश जेठमलानी को धमकी दी है कि सुप्रीम कोर्ट में भी खालिस्तान का झंडा फहराया जाएगा। पन्नू अपना संगठन विदेश से संचालित कर रहे हैं। पेगासस जासूसी मामले में एक नया मोड़ आ गया है। एक खुलासे के मुताबिक भारत सरकार ने 2017 में इजरायली कंपनी एनएसओ ग्रुप से जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस खरीदा था। इस सॉफ्टवेयर को 5 साल पहले की गई $2 बिलियन की डिफेंस डील में खरीदा गया था। इसी डिफेंस डील में भारत ने एक मिसाइल सिस्टम और कुछ हथियार भी खरीदे थे। इस बात का खुलासा अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में हुआ है। वेस्टइंडीज में खेले जा रहे अंडर 19 वर्ल्ड कप में फिर कोरोना का अटैक हुआ है। इस बार कनाडा के 9 खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसे में 2 मैच रद्द कर दिए गए हैं। कनाडा को आज स्कॉटलैंड के साथ मैच खेलना था। अब बात आज के इतिहास की। भारत के पहले समाचार पत्र हिक्की का बंगाल गजट की शुरुआत साल 1780 में आज ही के दिन हुई थी। इसे जेम अगस्त हिक्की ने शुरू किया था। अखबार ने अपनी खबरों से अंग्रेजी हुकूमत के शीर्ष पर मौजूद कई ताकतवर लोगों को हिलाकर रख दिया था। अखबार ने भ्रष्टाचार, घूसकांड और मानवाधिकार उल्लंघनों को उजागर किया था। उस वक्त भारत के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स पर आरोप लगाया था कि उन्होंने उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को घूस दी है। बंगाल गजट अपनी प्रभावी पत्रकारिता के लिए अंग्रेजी सरकार की आंखों में चुभने लगा, इसलिए इस पर 2 साल बाद ही बैन लगा दिया गया। हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जेएसडी टाइम्स।